फर्रुखाबाद से, जहां तहसील दिवस में 15 सूत्री मांगों के साथ दिया गया ज्ञापन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट ने तहसील दिवस में 15 सूत्री मांगों के साथ दिया ज्ञापन। वहीं समस्याओं के समाधान नहीं होने पर मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने तहसील दिवस को खानापूर्ति दिवस बताया। देखे फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद अंतर्गत सदर तहसील में, जहां आज तहसील दिवस है। वहीं आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने तहसील दिवस को ढकोसलाबाद बताया। जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि इन्होंने आरोप लगाया है कि तहसील दिवस एक खानापूर्ति का कार्य करती है। यहाँ दिए गए जो आवेदनों पर कोई निस्तारण नहीं होता है। हम जानेंगे मंडल उपाध्यक्ष की जुबानी यह कहानी। आपने तहसील दिवस के दौरान मंडल आयुक्त कानपुर अमित गुप्ता के समक्ष आपने एक आवेदन पत्र दिया NHI मामले को लेकर। उसके बाद सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आपने यह कहा कि तहसील दिवस एक खानापूर्ति करने की जरिया बन चुकी है। इस पर क्या सच्चाई है? नहीं, ये सत्य है। ये यहाँ की प्रयादियों की जो समस्या है, इनके पास लोगों के पास रसीद यहाँ दी जाती है तहसील दिवस पे। ये जो तहसील समाधान दिवस है, ये समाधान नहीं होता। ये बिल्कुल पैसा लूटने का काम शासन का ये हो रहा है। एक भी समस्या किसी किसान की यहाँ हल नहीं होती। ये हम तो कहते हैं इस समाधान दिवस को बंद किया जाए, न थानों में चले न तहसीलों में चले। ये केवल गुमराह किया जाता है किसानों को कि हम निस्तारण कर देंगे। ये गलत है। ऐसा अगर बिल्कुल नहीं होने देंगे, कोई समस्या हल नहीं होती। एक समस्या हो, हम आज कई बिंदुओं पे कमिश्नर को साहब को मैंने ज्ञापन दिया, वार्ता हुई है, और ये वार्ता कुछ पैमाने में हुई है। ये टोल प्यारा को लेके एक हमारे कैंडिडेट का गड्ढे में गिर के मृत्यु हो गई। हमारे कार्यकर्ता के उस पर चर्चा हुई, चकबंदी पे चर्चा हुई, तमाम बिंदु थे उस पर चर्चा हुई है। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो हर 27 में कानपुर आयुक्त के यहाँ मंडल लेवल की पंचायत होती है किसानों की, वहाँ उनको अवगत कराएंगे और घेरेंगे। ये समाधान दिवस बंद किया जाए। इस पर किसानों का कोई समाधान नहीं होता। आपने एक आरोप लगाया कि पैसा वसूली का कार्य चलता है, तो आखिर आपके नज़र में कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो पैसा वसूली का कार्य करते हैं? अरे आप तमाम देख रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहा तो किसान हमारा एप्लीकेशन लिए घूम रहा है और उनकी सुनवाई नहीं होती है। चाहे छोटे भी थाना ले लो, चाहे तहसील ले लो, चाहे कचहरी ले लो, किसी में किसानों के लिए वो केवल फर्रा लिए घूम रहा है, कभी सुना नहीं जाता। इसलिए मैंने कहा कि क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों नहीं सुना जा रहा है। अभी आप इंतखाब लेने जाओ कि किसान जाए, उससे भी धन उगाही की बात की जाती है कि हमें धन चाहिए, हम इंतखाब तभी देंगे। अरे 15 रुपए का इंतखाब लेखपाल वहाँ कितना ले लेता है? तो ये सब आप विचार करें, समझें कि किसान अगर घूम रहा है अपनी समस्याओं को लेके, क्यों नहीं निस्तारण होता? विरासत आती है, हमारे पिताजी खत्म हो गए और विरासत नहीं चलती, क्यों? उनको किसानों को घुमाया जाता है। तहसील चक्कर काटो, जा रिपोर्ट लाओ, बा रिपोर्ट लाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, दाम दे दो, घर बैठो, काम हो जाएगा। आपने कई बिंदुओं पर मंडलायुक्त से वार्तालाप की, तो क्या लग रहा है कि मंडलायुक्त ने आपको जो प्रतिक्रियात्मक बातें कही, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं?
जो हमने बात अपनी रखी है तो हमारा जो ज्ञापन था उसमें 15 बिंदु थे, जिसमें तमाम बिंदुओं पर उनसे विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत उन्होंने जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि पूर्ण रूप से इनका निस्तारण किया जाए। और हमारा ये आरोप था कि बार बार ये हमसे ज्ञापन ले लेते हैं और ना जाने कहाँ ले जाके डाल देते हैं, लेकिन उन पे कोई भी प्रतिक्रिया ये व्यक्त नहीं करते हैं, उनका समाधान नहीं होता। कैसे किसान दूर दूर से ज़िले के एक कोने से आता है, चाहे वो बाइक से आए चाहे ट्रैक्टर से आए, पैसा खर्च होता है। वो यहाँ समाधान दिवस में, जैसा कि हमारे मंडल उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देता है और उसके बाद उसकी सुनी नहीं जाती है, तो किसान के पास पैसा कैसे आता है? ये बैठे जो अधिकारी यहाँ पे हैं जिनके पास भ्रष्टाचार के रूप में पैसा है, तो ये नहीं समझ सकते कि किसान कैसे कमाता है, कैसे उसका जब पसीना धरती पे गिरता है तब बीज अंकुरित होता है, तब फसल उगती है। लेकिन इनके कानों पे गूंज नहीं आ रही है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत कटिबद्ध है, हम इनके नाक कान सब खोल देंगे, लेकिन इन्हें किसानों की सुननी पड़ेगी। आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ किसान हैं और किस हालत में खड़े हैं, तो इनकी हालत को भी देख के ये किसी समाधान पे नहीं पहुंचते हैं। हमारे जो बिंदु थे उसमें जो टोल प्लाज़ा बनाया जा रहा है आबादी में नहीं बनाया जाएगा, ना उस पर काम होगा, ये हमने कमिश्नर महोदय को बोला है। मसेनी चौराहे पे जो हमारी जो पिंकी जी आई थी, उनके हस्बैंड 32 साल के थे, उनके पिंकी जी के 3 बच्चे हैं, उनको अभी तक, और धर्मेंद्र यादव जी की गिरने से मौत हुई थी पुलिया में, NHAI की लापरवाही से हुई थी, कुछ भी नहीं दिया गया है। जो ब्रिक बिछाई जा रही है दोनों तरफ से, हम लोग 4-6 बार काम रोक चुके हैं। जहानगंज की महापंचायत में हमने वो बिंदु दिया था कि घटिया ब्रिक है, कंडे के समान है, उसको भी नहीं रोका जा रहा है। और इसके अतिरिक्त बड़ा केसब है, मॉडल शंकरपुर है, तमाम बिंदुओं पे हमने बात की। उन्होंने हमें स्पष्ट आश्वासन दिया कि जिलाधिकारी जी और अपर जिलाधिकारी जी इसका निस्तारण अविलंब करेंगे। आप देख रहे थे कि किसानों ने किस प्रकार से अपनी समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त से वार्तालाप की। हम आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। करीब 6 महीने की ये मांगे किसानों की पड़ी है, निस्तारण नहीं हो रहा। चाहे भाई समाधान दिवस है, क्योंकि ये किसानों को पूरा किया जा रहा, ये समाधान दिवस और खाना दिवस, समाधान दिवस क्यों पैदा कर दिया जा रहा, ये समाधान हो रहा, ये समझ नहीं जा रहा। एक भी समस्या का समाधान हो हम बता दो। ये सब देखिए कैमरा के बंदे का आगे क्या होगा? पुलिस अधीक्षक महोदय प्रकाश कुमार जी से भेंट की तो उन्होंने असम के सब बयान होते हैं, लेकिन अभी